जय श्री कृष्ण। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेष राशि वालों, आपके 11th हाउस में जो मंगल राहु की युति की वजह से जो अंगारक योग का निर्माण हुआ है 22 फरवरी 2026 से, और ये योग का जो असर है आपके ऊपर 25 मार्च 2026 तक रहेगा। तो इसमें क्या कुछ चीजें आपके जीवन में अभी चल रही होंगी, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है और इसके लाभ क्या है, मैं इसी विषय पे आज बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आपकी जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत लोगों के लाइफ में या आपके चार्ट में भी मंगल राहु कहीं ना कहीं बैठे होंगे, एक साथ कॉम्बिनेशन होगा उनका किसी कुंडली के किसी न किसी भाव में। और साथ साथ जिन लोगों की मंगल या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी तो उनके लाइफ में भी ये चीजें घटनाएं घटित हो रही होंगी। और जिनका नहीं चल रहा है उनके लाइफ में जो अभी जो गोचर हो रहा है राहु के ऊपर से जो मंगल का गोचर हो रहा है, जिसके वजह से जो अंगारक योग का निर्माण हुआ है, तो उनके लाइफ में अभी क्या क्या चीजें हो रही होंगी, मैं इसी विषय पे अभी बात करूंगा। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि राहु क्या है। राहु के गुणों की हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि राहु ऐसा ग्रह है जिसके पास बॉडी नहीं है, सिर्फ सर है, सिर्फ वो देखता है, सिर्फ वो विजुलाइज करता है, विजन है। एक तरफ राहु जो है धुआं है, अजीब सी चीज देखने वाली है, गलत चीजें हैं, जुआ है, सट्टा है, लालच है, भ्रम है, माया है। राहु जो है कपटी है, स्वार्थी है, चालाक है, ठीक है। और यहाँ पे राहु मतलब विद्रोही है, वो किसी रूल्स को नहीं मानता, बियॉन्ड द रूल्स। राहु ऐसा प्लैनेट है जो काम करता है, मतलब लाइफ में उसे जो चीज चाहिए, एक तरह का ऐसा जिद्दी बच्चा, जो चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, उसके बदले आपको क्या भुगतना पड़ेगा उसके लिए भी तैयार रहना। तो राहु ऐसी चीजें हैं कि राहु जब कोई चीज देता है तो कहते हैं कि छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं देता, उस तरह वो ले भी लेता है। को राहु कि महादशा अंतरदशा में आपको जो भी चीजों की प्राप्ति होंगी तो वो चीजें जो है लाइफ में थोड़ी सी कष्ट भी देती है, मिल तो जाएगी लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा कष्ट भी भोगना पड़ेगा। तो ये है राहु। मतलब राहु के अंदर इतनी भूख है, क्योंकि नीचे तो कपाट तो है नहीं, इतनी भूख है कि जितना कुछ डालेगा उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए राहु राहु है, वो हमेशा भूखा ही रहता है चीजों के प्रति। कुंडली के जिस हाउस में वो राहु आपका प्लेसमेंट होगा, जिस भाव में होगा, उस हाउस के चीजों के प्रति आपकी भूख भगा देगा, आपको भगाएगा, आपको लालची बना देगा, स्वार्थी बना देगा, आपको ऐसा बनाया कि शॉर्ट कट से कैसे हम इस चीजों को प्राप्त कर ले। ये तो हो गई राहु की व्याख्या। अब हम बात करते हैं कि मंगल क्या है। मंगल का जो गुण है, मंगल सेनापति है, मतलब ग्रहों का मंगल को हम सेनापति मानते हैं। और मंगल जो है अग्नि है, प्रॉपर्टी है, लड़ाई झगड़े विवाद, प्रॉपर्टी का कारक मंगल माना जाता है। कोर्ट केस कचहरी मुकदमे, इन सभी का कारक मंगल माना जाता है। आपका छोटा भाई भी मंगल होता है। और साथ साथ यहाँ पे मंगल के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी फायर है, और एक तरफ जो है राहु है, भ्रम है, माया है। जब दोनों साथ में मिलते हैं तो उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसको कंट्रोल में करना काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि अब ऐसे समझिए कि दो दोस्त हैं, एक के अंदर एनर्जी बहुत है और एक के अंदर भूख है। तो दूसरा जो है एनर्जी वाले को उकसा रहा है कि ये कर वो कर, शॉर्टकट ले ले, ऐसा कर वैसा कर, तो चीजें लाइफ में तुम्हें जल्दी मिलेंगी। तो बस इस तरह का कॉम्बिनेशन है। समझाने के लिए मैंने मंगल के गुण और राहु के गुण की जानकारी आप लोगों को दी है। अब यहाँ पे सुन लीजिए कि ये जो योग आपके 11th हाउस से बन रहा है मेष राशि वाले को, कि मंगल ग्रह जो है आपके कुंडली के लगन के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और अभी आपके 11th हाउस इच्छा पूर्ति के घर में वो गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अचानक से आपको कुछ भी लाइफ में होगा, अचानक से राहु क्या सडन चीजें भी देता है, अचानक से धन लाभ करा देगा, अचानक से आपको बिजनेस में प्रॉफिट दे देगा, अचानक से आपको रियल एस्टेट में प्रॉफिट कर देगा, आपको सफलता दिला देगा। मतलब अचानक से नए नए धन आने के रास्ते तो खोल देगा, शॉर्टकट करवाएगा आपसे, मन में ऐसी चीजें लाएगा कि भाई
ये शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, इतना पैसा इधर से आ जाएगा, इतना पैसा इधर से आ जाएगा, और साथ साथ भ्रम में, माया में फंसा के आपसे राहु लॉस भी करवा सकता है, वाद विवाद में फंसा देगा आपको, लड़ाई झगड़े में फंसा सकता है, कोर्ट केस कचहरी किसी भी काम में आपको फंसा सकता है। तो ये एक ऐसी युति बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि मंगल और राहु की वजह से जो अंगारक योग की युति बनी हुई है मेष राशि वालों, तो अभी आपके अंदर गुस्सा बहुत आ रहा होगा, एग्रेशन होगा, एनर्जी काफी हाई होगी। मतलब कहते हैं ना कि आपके अंदर जल्दबाजी इतनी हुई, इतनी आपके अंदर फील हो रही हो कि मैं किसी भी काम को बहुत जल्दी से कर लूं, फटाक से निपटा दूं। मतलब अचानक से फैसले ले लेना, अचानक से किसी को कुछ बोल देना, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में अभी चल रही होगी। ऐसा कुछ है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो है मंगल राहु की युति अंगारक योग की वजह से इंसान हर काम जल्दबाजी में करना चाहता है, जल्दबाजी में फैसले लेना चाहता है, जल्दबाजी में ड्राइव भी करता है, बाइक भी चलाता है। तो यहाँ पे इस योग की वजह से एक्सीडेंट होने के भी खतरे होते हैं यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति, तो पहला मेरा ये हिदायत है आप लोगों के लिए कि आपको वाहन बिल्कुल कंट्रोल में चलाना है। किसी काम के लिए जाना है, अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि फटाक से कितनी तेजी गाड़ी चला के वहां पहुंच जाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी काम करना है आपको धैर्य रख के स्लो मोशन में करना है, नहीं तो ये जो युति बनी हुई है लगन के स्वामी के साथ राहु का जो कॉम्बिनेशन है, हर फैसले में आपको जल्दबाजी रहेगी, कहीं जाना है, खाना खाने में जल्दबाजी रहेगी। मतलब ऐसी अभी सिचुएशन आपके लाइफ में 25 मार्च तक रहेगी। अच्छी भी है तो बुरी भी है। कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो कुछ ये यहाँ पे अचानक से धन लाभ भी करा देगा, तो अचानक से लॉस भी करा सकता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि इसके और क्या क्या ये जो युति बनी हुई है आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली है। तो ये जो युति बन रही है आपके 11th हाउस से बन रही है। 11th हाउस क्या है? आपके बड़े भाई बहनों का होता है, चाचा ताऊ का होता है, सोशल सर्कल का होता है। जो आपका सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, और जिन लोगों के थ्रू आप सोशल सर्कल बना के आप बिजनेस हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब सोशल सर्कल है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 11th हाउस जो है आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति का हाउस है, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। और वास्तु के हिसाब से देखें तो ये जो है वेस्ट डायरेक्शन का जोन कहा जाता है। तो हो सकता है कि, और ये जो है जो पहाड़ों वाली जगह है, ऐसी यात्राओं का भी ये हाउस होता है, 11th हाउस है। तो यहाँ पे जो है ये योग से क्या फायदा होने वाला है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं दोबारा से। अचानक से आपको बिजनेस में धन लाभ करा देगा, अचानक से आपको बड़े डील दिलवा देगा, अचानक से आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो सोशल सर्कल से आपका पैसे बनवा देगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अचानक से मन करे कि अचानक से जॉब स्विच करते हैं, बड़ी कंपनी में चलते हैं जहां ज्यादा पैकेज मिले। तो ऐसी घटनाएं भी अभी आपका लाइफ में होने वाली है। अचानक से प्रमोशन हो जाएगा, अचानक से ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कुछ भी चीजें होंगी सडन हो जाएंगी। और 11th हाउस में यहाँ पे मंगल के साथ सूर्य बैठे हैं, राहु तो है ही, और साथ साथ बुध भी है। तो चार ग्रह की प्लेसमेंट वहां पे 11th हाउस आपका काफी हावी हो चुका है, मतलब हैवी हो चुका है। और इनकी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो पंचम भाव क्या है? आपके पूर्व पुण्य कर्मों का होता है, संतान पक्ष का होता है, साथ साथ क्रिएटिविटी का हाउस है, इंटरटेनमेंट का होता है, लव लाइफ होता है। तो रिलेशन में जो लोग नए नए रिलेशन में आए होंगे, तो इतनी तेजी से वो चाह रहे होंगे कि जिसका रिलेशन में हो, सब कुछ अच्छा हो, शादी कर ले, मतलब इंटरकास्ट मैरिज कर ले। या कुछ लोगों के मन में राहु मंगल की युति की वजह से इंटरकास्ट मैरिज करने की भी इच्छा हो रही होगी, क्योंकि बैठ के वहां पे 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव लव लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें जो भी होंगी आपके लाइफ में सडन होंगी। आपके संतान पक्ष से आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब संतान जो होगा उसके अंदर इतनी घबराहट हो कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पढ़ाई में भी उतना मन नहीं लगेगा। मतलब कि फालतू की चीजों के ऊपर राहु क्या है, ऑनलाइन चीजों का भी कारक होता है, सोशल मीडिया होता है। तो आपका जो जो संतान है, जो चाइल्ड है, उसका दिमाग अभी जो है मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना, रील्स देखना, मतलब जो भी ऑनलाइन चीजें होती है, एक्टिविटीज होती हैं, उसका तरफ अभी ज्यादा झुकाव रहेगा 25 मार्च तक के लिए। तो ये सब चीजें आपके लाइफ में अभी
हो रही होंगी, या आप खुद भी ज्यादातर ऑनलाइन की तरफ आपका झुकाव होगा, चीजों को देखना है। और राहु राहु क्या है, तंत्र मंत्र ऑकल्ट इन सब चीजों का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल पे ये सारी चीजें भी आप देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि अब आपका नेचर कैसा होगा। अभी अभी राहु मंगल की युति की वजह से इतनी मतलब विध्वंसकारी आक्रामक ऊर्जा भरी ये कॉम्बिनेशन है कि हड़बड़ाहट, आप थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे। मतलब जिद्दी, विरोधी, अत्यधिक क्रोध, आपको बार बार बातों पे क्रोध आता होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा। ठीक है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उनके भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल ब्लड का भी कारक होता है, तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिल रही होगी। और एक तरफ सन वहां बैठा हुआ है, सूर्य क्या है, मान सम्मान पिता का कारक होता है, ऑथोरिटी है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जिद्दी स्वभाव, घमंडी, अहंकारी, ये सब चीजें भी आपके अंदर देखने को मिल रही होगी, जिसकी वजह से जो है जिसकी वजह से जीवन में मतलब थोड़ा बहुत अशांति का भी माहौल होगा, लोग आपसे परेशान हो रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा आपका जिद्दी स्वभाव की वजह से। तो ये चीजें आपके जीवन में देखने को मिल होगी। और साथ साथ यहाँ पे है कि अचानक से आपके अंदर धन आ जाएगा, धन लाभ हो जाएगा, थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा घमंड आ जाएगा। तो बड़े भाई बहनों के साथ बात बात में मनमुटाव, जो आपके जो सीनियर्स हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके साथ मनमुटाव, बातों पे उनकी बात को न मानना, अपनी चलाना, ऐसी चीजें अभी आपके जीवन में हो रही होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होना, मतलब ऐसी चीजें आपके जीवन में भी हो रही होंगी। और यहाँ पे जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि राहु यहाँ पे आपको एक तरफ तो शॉर्टकट से आपको धन लाभ करा देगा, जिसकी वजह से आपके मन के अंदर इच्छाएं, ख्वाहिशें जगेंगी कि चलो यार कुछ और पैसा बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कुछ सोशल सर्कल के थ्रू आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो आपको राय मशवरा देंगे कि भाई शॉर्टकट का काम करते हैं, मतलब यहाँ पैसा लगाते हैं तो इतना कमा लेंगे, यहाँ लगाते हैं तो इतना कमा लेंगे। ऐसी स्थिति, मतलब भ्रम की स्थिति आपके जीवन में फैलेगी, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में आप गलत डिसीजन लेके पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा आपका फंस जाएगा, डूब जाएगा या कुछ चीट कर देगा। तो ऐसी स्थिति भी बनी हुई है मेष राशि वालों। तो यहाँ पे आपको मतलब 25 मार्च तक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भूल जाना है। मतलब कुछ आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा डील क्रैक हो जाएगा, इतना इनकम हो जाएगी, तो ये सब भ्रम है, माया है। कहीं ना कहीं राहु इल्यूजन आपके माइंड में क्रिएट कर रहा है। तो अगर इन चीजों से बचे रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं खास कुछ रेमेडी दे दूंगा कि अपने पास में क्या चीजें रख के चलनी है आपको, जिससे कि उस राहु के भ्रम से आप बचे रहेंगे। ठीक है, और साथ साथ रिश्तों में भी थोड़ी सी कड़वाहट हो आएगी, चाहे लव रिलेशन हो, लाइफ पार्टनर के साथ हो, बात बात पे लड़ाई झगड़े, आप उसको अगले को आप भाव नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, एटीट्यूड में बात करेंगे, तो चीजें यहाँ पे खराब होती हुई नजर आएंगी। और जो लोग नए नए लव लाइफ रिलेशन में फंसेंगे, उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि जल्द से शादी करते हैं, चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, कुछ भी हो, मतलब जल्दी से ही करना, निपटा देना जल्दबाजी में। ऐसी चीजें अभी आपके लाइफ में चल रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी की वजह से आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट्स होने का खतरा है। ठीक है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, चोट लग जाए, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। 11th हाउस में एक तरफ आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, जहां इच्छाएं तो आपकी पूर्ण होगी, फटाक से होंगी, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है, और यहाँ पे हानि होने की भी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे और हम बात करें कि अभी 15 मार्च तक स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य और राहु की युति की वजह से वहां पे ग्रहण योग का भी निर्माण हुआ है। तो सूर्य कहीं ना कहीं जो है वहां पे थोड़े से अफ्लेक्शन है, और ये तीन तीन ग्रहों की वजह से ना वो जो हाउस है 11th हाउस काफी प्रभावित हो गया है, अफ्लेक्शन में आ गया है, अफ्लेक्टेड हो गया है। तो जिसकी वजह से मतलब अच्छाई के साथ साथ समस्या भी आपको देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों का हो सकता है कि अचानक से जॉब छूट जाए, बाताबाती की वजह से, गुस्से की वजह से। तो मतलब हड़बड़ी में आपने बॉस से कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपका जॉब छूट जाए, तो ये सारी स्थिति भी यहाँ पे होने वाली है। ये ऐसी स्थिति यहाँ पे आपके जीवन में देखने को मिलेंगी अभी मार्च के महीने में। तो ओवरऑल इसीलिए मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं कि इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या बिलीव नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं पहले रेमेडी देता हूं कि मंगल राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्थ क्लब जाना चाहिए, जिम ज्वाइन कीजिए,
हेवी वर्कआउट कीजिए। मंगल और राहु हेवी चीजों को दर्शाता था, हेवी वर्कआउट कीजिए या फिर रनिंग कीजिए, शाम को जॉगिंग कीजिए कि ताकि थोड़ा थकावट फील हो, ताकि आपकी एनर्जी लॉस्ट हो, कम हो, तो आपके आपके गुस्से पे कंट्रोल होगा यहाँ पे। और जो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं उनके लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ साथ बजरंग बाण को भी ऐड कर दीजिए, ताकि बजरंग बाण के पाठ से आपको प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है, ताकि आप ऑफिस में, बिजनेस में, स्टूडेंट्स हैं तो वाद विवाद से आप बचे रहेंगे। और फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगेगा, सारा दिन ध्यान सोशल मीडिया पे रहेगा, मतलब दोस्त यारों के साथ घूम रहे हैं, फालतू का मटर गश्ती कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आपके बच्चों को साथ में देखने को मिलेंगी और आपके साथ में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हनुमान जी मतलब हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी आपको 1 महीने के लिए पाठ करना चाहिए। और मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो अष्टम भाव क्या है, पीड़ा का है, सडननेस का है, ऑपरेशन का होता है, एक्सीडेंट्स का भाव होता है। और 11th हाउस में बैठे हैं राहु के साथ, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, वाहन बिल्कुल ही केयरफुली चलाना है आपको। तो यहाँ पे मंगलवार को या फिर संडे को जब भी आपको, या मंगलवार का ज्यादा अच्छा है, 1.25 किलो गुड़ का दान करें किसी भी मंदिर में जाके, या हनुमान मंगल की एनर्जी को कम करने के लिए। और साथ साथ यहाँ को कि सेकंड हम लाल किताब में कहते हैं कि डोनेशन, मंदिर जो है हमारा सेकंड हाउस है, वहां पे जाके हर ग्रह शांत हो जाता है मंदिर में जाकर, तो वहां पे जाके लाल मसूर की दाल आपको डोनेट कर सकते हैं, 1.25 किलो गुड़, मतलब कुछ भी करना है 1.25 किलो के वजन में ही आपको दान करना है। तो ये हो गए रेमेडी। और साथ साथ अब राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको पूरे महीने क्या करना है कि अपने आसपास घर में आप एक मोर का पंख जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि राहु सांप है और मोर से बहुत डरता है, तो मोर का पंख रखें। और साथ साथ अपने बाजू पे जो है, क्योंकि 11th हाउस और 3rd हाउस हमारा ये हाथ और ये पोर्शन होता है, तो यहाँ पे अपने हाथों पे आप रियल चंदन का, अगर आप इतर लगाते हैं या चंदन को स्टिक लेके घिस के भी आप लगाते हैं यहाँ पे, और आप माथे पे भी लगा लीजिए, तो यहाँ पे आपका ब्रेन कूल डाउन रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। और साथ साथ मैं इतना कहूंगा कि रोज अभी आप केसर या हल्दी का तिलक लगाइए, क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर जो है ज्ञान का कारक होता है और सूझबूझ का कारक होता है, एक्सपेंशन का कारक होता है। तो जुपिटर के हमें यहाँ पे गुरु ग्रह की मदद लेनी है, तो या तो चंदन का तिलक लगाइए, माइंड शांत रहेगा। नहीं कर सकते हैं तो रोज हल्दी आपके घर में किचन में अवेलेबल है, हल्दी का तिलक लगा के आप घर से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे मेरा पूरा फोकस है कि राहु और मंगल की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करना, उसको शांत करना। आपको मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कीजिए, हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, मंदिर जाइए, उनकी सेवा कीजिए, और साथ साथ माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगाइए, नहीं तो चंदन का तिलक लगाइए। और चंदन की खुशबू से भी राहु शांत होता है। तो वहां पे अगर इन चीजों को अगर आप करेंगे रेमेडी के तौर पे, तो ये पूरा महीना आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, अचानक से धन लाभ हो जाएगा, और साथ साथ शॉर्टकट या लॉसेस से आप बचे रहेंगे, ठीक है। और मैंने एक अभी मेंबरशिप क्लब बनाया है, उसकी थोड़ी छोटी सी फीस है, आप लोगों को दिख भी रही होगी, मेष राशि वालों, मेष लगन वालों के लिए, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और इस महीने की मैंने खास रेमेडी बना के दी हुई है कि अंगारक योग के दोष से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम किस डायरेक्शन में बैठ के काम करेंगे तो हमारे जीवन में इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन का लाभ होगा, और हम कौन सा क्रिस्टल, जैसे मैंने क्रिस्टल पहना हुआ है, कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट हम पहने जिससे कि जीवन में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। जैसे देखिए मैंने शुक्र ग्रह के लिए स्फटिक पहना हुआ है। स्फटिक पता है आपको, बहुत ही ठंडा स्टोन होता है, जो हमें कूल रखता है, सोचने की शक्ति देता है। तो ऐसी चीजें करके, ऐसी चीजें मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, उस मेंबरशिप लीजिए, उस वीडियो को देखिए और जो है अपने जीवन को अच्छा बनाइए। क्योंकि ये जो 2026 का साल है, ये हर 4-4 5-5 ग्रह का मूवमेंट एक हाउस में हो रहा है, वो हाउस काफी हेवी हो जाता है। तो उसके शुभ परिणाम के साथ साथ जो अशुभ परिणाम है, जो उसका जो रिजल्ट है, उसको भी आपको भोगना पड़ेगा। जब तक कि प्रारब्ध है, हमारा कर्मा है, जब तक हम उसे भोगेंगे नहीं वो कटेगा नहीं। रेमेडी तो एक माध्यम है कि आप रेमेडी करके उन चीजों से बच सकते हैं, समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो इन चीजों को कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।